कहते हैं सपने उन्हें आते हैं जो जीवित होते हैं, लेकिन जब सपने मौत में बदल जाएं, तो क्या होता है। 8 अक्टूबर 2025 नागपुर के जरीपटका इलाके की एक रात, जो एक युवा अभिनेता के सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। यह है प्रियांशु क्षत्री की कहानी, जिसे दुनिया बाबू छत्री के नाम से जानती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी मृत्यु के पीछे कैसी भयानक सच्चाई छुपी है। साल 2004 नागपुर की गड्डीगोदम बस्ती में रेलवे ट्रैक्स के पास एक गरीब मजदूर के घर एक बच्चा पैदा हुआ था। नाम था प्रियांशु क्षत्री। यह वही बस्ती थी जहां सपने नहीं, बस जिंदगी गुजारी जाती है। प्रियांशु के पिता रोज मजदूरी करते थे। माँ और 3 बड़ी बहनें एक छोटे से झुग्गी में अपना गुजारा करते थे। लेकिन प्रियांशु अलग था। उसमें कुछ बात थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी। फुटबॉल। हाँ, फुटबॉल ही था उसका पहला प्यार। रेल की पटरियों के पास टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी को लात मारकर वो सपने देखता था बड़े मैदानों के। फिर 2020 में उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। निर्देशक नागराज मंजुए गड्डीगोदम बस्ती में आए थे एक फिल्म की तलाश में। फिल्म का नाम था झुंड। जब नागराज मंजुए ने प्रियांशु को फुटबॉल खेलते देखा तो तुरंत समझ गए कि यही है वो लड़का जिसकी तलाश थी। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ प्रियांशु को मिली बाबू छत्री की भूमिका। दुनिया उसे अब बाबू छत्री के नाम से जानने लगी थी। लेकिन फिल्म की सफलता के बाद भी प्रियांशु का जीवन आसान नहीं था। उस पर चोरी के मामले दर्ज थे। नशे की लत भी लग गई थी। 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार की रात लगभग 12 बजे प्रियांशु के घर पर दस्तक हुई। दरवाजे पर खड़ा था उसका दोस्त ध्रुव लाल बहादुर साहू, 20 साल का कुख्यात अपराधी। चल यार, पीने चलते हैं, ध्रुव ने कहा। प्रियांशु को कोई शक नहीं था। आखिर ध्रुव तो उसका दोस्त था। दोनों अक्सर साथ में दारू पीते थे। रात के अंधेरे में दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले। मंजिल थी जरीपटका इलाके का एक परित्यक्त घर, गजानन नगर के पास। एक निर्जन इमारत जहां शायद ही कोई आता जाता था। रात के 1 बजे दोनों उस सुनसान घर में पहुंचे। साथ में थी दारू की बोतल और शायद कुछ नशीले पदार्थ भी। शुरुआत में सब ठीक था। दोस्ती, हंसी मजाक, नशे की मस्ती। लेकिन धीरे धीरे नशा सिर चढ़ने लगा और फिर शुरू हुई वो बातचीत जो दोस्ती को दुश्मनी में बदल देगी। पैसों का मामला, पुराना विवाद जो महीनों से दोनों के बीच चल रहा था। तू मेरे पैसे वापस कर, ध्रुव चिल्लाया। कौन से पैसे? मैं तुझे कोई पैसे नहीं देता, प्रियांशु का जवाब था। बात बढ़ी, गाली गलौज शुरू हुई और फिर मैं तुझे मार डालूंगा, प्रियांशु ने धमकी दी। यही थी वो अंतिम गलती जो प्रियांशु ने की थी। सुबह के 3 बजे गजानन नगर के पास से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। स्थानीय लोगों ने देखा एक नौजवान अर्धनग्न अवस्था में प्लास्टिक के तारों से बंधा हुआ, खून से लथपथ, जमीन पर पड़ा कराह रहा है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जरीपटका थाने से टीम पहुंची। प्रियांशु को तुरंत मेयो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच शुरू हुई।
क्राइम सीन पर पुलिस को मिले सुराग, गले पर चाकू के गहरे घाव, सिर पर पत्थर के निशान, हाथ पैर तारों से बंधे हुए, पास में खून से सना हुआ पत्थर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, हत्यारा कौन? प्रियांशु की बहन शिल्पा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि प्रियांशु आखिरी बार ध्रुव साहू के साथ दिखा था। पुलिस ने तुरंत ध्रुव साहू की तलाश शुरू की। जरीपटका पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अरुण क्षीरसागर की टीम ने 6 घंटे के अंदर ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो ध्रुव ने सब कुछ इनकार किया, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे गए तो टूट गया। पूछताछ में ध्रुव साहू ने पूरी सच्चाई बयान की। हम दोनों ने बहुत ज्यादा पी ली थी। फिर पुराने पैसों का झगड़ा शुरू हुआ। बाबू ने मुझे मारने की धमकी दी और सो गया। मुझे डर लगा कि जब यह उठेगा तो मुझे मार देगा, तो मैंने सोते हुए बाबू के हाथ पैर तारों से बांध दिए। फिर चाकू से उसके गले पर वार किया। जब वो चीखने लगा तो पत्थर से उसके सिर पर वार किया। मैं डर गया था, भाग गया वहां से। यही था वो भयानक सच जिसने एक दोस्ती को खून में बदल दिया। लेकिन ध्रुव को यह नहीं पता था कि उसकी यह एक गलती उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। पुलिस ने ध्रुव साहू पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया। अदालत में जब यह मामला पहुंचा तो पूरी कहानी सामने आई। सरकारी वकील ने दलील दी, यह पूर्व नियोजित हत्या थी। ध्रुव ने प्रियांशु को बेबस अवस्था में मारा। वो एक कुख्यात अपराधी था जिस पर पहले भी मामले दर्ज थे। यह अचानक हुई घटना थी। दोनों नशे में थे। आत्मरक्षा में किया गया था। जजमेंट बिल्डिंग, लेकिन सबूत साफ थे। सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद गवाह और फॉरेंसिक रिपोर्ट, सब कुछ ध्रुव के खिलाफ था। प्रियांशु क्षत्रिय, जिसे दुनिया बाबू छत्री के नाम से जानती थी, महज 21 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया। एक लड़का जो गरीबी से उठकर बॉलीवुड तक पहुंचा था, अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के साथ काम किया था, फुटबॉल के जरिए अपने सपनों को जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन समाज की बुराइयों, नशे की लत, गलत संगति और पैसों के लालच ने उसे वापस उसी अंधकार में धकेल दिया जहां से वो निकलने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ प्रियांशु की कहानी नहीं है, यह उन हजारों नौजवानों की कहानी है जो गलत राह पर चलकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां बाबू छत्री जैसे लड़कों को दूसरा मौका मिले, जहां दोस्ती दुश्मनी में न बदले? विजय बारसे साहब ने स्लम सॉकर के जरिए सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदली थी। प्रियांशु भी उन्हीं में से एक था। लेकिन एक रात, एक गलत फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह है पीपी ट्रू क्राइम इंडिया की तरफ से एक सच्ची कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, शेयर करिए ताकि और लोग भी इस सच्चाई से रूबरू हो सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही रोंगटे खड़े करने वाली सच्ची कहानियां। याद रखिए, जिंदगी में हर फैसला आपकी किस्मत बदल सकता है। प्रियांशु बाबू।